हेलो दोस्तों, हमारी धरती अरबों सालों से 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सन के चारों तरफ घूम रही है और हमारी धरती अपनी एक्सिस पर तकरीबन 1674 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है, जिस वजह से धरती पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का दिन और रात का चक्र बना रहता है। और ये सिलसिला आज से नहीं, जब से चांद बना है तब से ही ऐसे ही है। हमारा जो जीवन है, धरती पर जो जीवन मौजूद है, वो धरती के घूमने पर ही डिपेंड है। अगर धरती के घूमने की स्पीड स्लो होती या फिर और फास्ट होती, तब शायद धरती पर कुछ अलग ही नजारा होता। तो फिर इसी को मद्देनजर देखते हुए सोचो, थोड़ा साइंस फिक्शन के नजरिए से सोचो अगर हमारी धरती ना ही स्लो घूमती ना ही फास्ट, बल्कि ये घूमती ही नहीं, यानी कि हमारी धरती टाइडली लॉक होती, मतलब धरती का एक हिस्सा हमेशा सूरज की तरफ और दूसरा हिस्सा हमेशा अंतरिक्ष की तरफ, तब धरती का नजारा कैसा होता? क्या तब भी धरती पर जीवन की संभावना बनी रहती या फिर धरती जीवन को बनाए रखने के लिए तैयार ही नहीं हो पाती? और अगर जीवन की संभावना के थोड़े से भी चांसेस होंगे तो वो कौन सी जगह होगी जहां पर जीवन पनप पाता? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जो सूर्य से पूर्ण रूप से टाइडली लॉक है। हालांकि पहले ऐसा माना जाता था कि मरकरी सन से टाइडली लॉक है, लेकिन हाल ही में की गई स्टडी से ये पता चला है कि मरकरी भी घूमता है। हालांकि इसके घूमने की स्पीड काफी स्लो है। ये माना गया है कि इसे घूमने में उतने ही 88 दिन लगते हैं जितने कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगते हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं टाइडली लॉक ग्रह पर जीवन की। तो अगर हम करंट की धरती की बात करें तो अगर धरती टाइडली लॉक हो जाती है तो धरती का आधा हिस्सा हमेशा सूरज की तरफ और आधा हिस्सा हमेशा सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी धरती घूमती रहती है, जिस वजह से धरती का हर एक हिस्सा दिन और रात का अनुभव करता है, जिस वजह से धरती पर परफेक्ट एक रहने लायक टेम्परेचर बना रहता है। ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज्यादा ठंडी। लेकिन अब चूंकि धरती का आधा हिस्सा हमेशा सूरज की तरफ रहेगा, तो इस हिस्से में रहने वाले लोगों के लिए अब मुसीबत की घड़ी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक ही हिस्से पर लगातार सूरज की रोशनी पड़ने पर सूरज का सामने वाला हिस्सा धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा। क्योंकि जब धरती घूमती थी तो दिन और रात दोनों की वजह से धरती पर टेम्परेचर मेंटेन रहता था। धरती के ना घूमने की वजह से धरती पर सूरज की पड़ने वाली लगातार गर्मी धरती के एटमॉस्फेयर में हमेशा के लिए फंसी रह जाएगी। शुरुआत में तो इस हिस्से पर रहने वाले लोगों के लिए कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए जीना हराम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कोई भी सनस्क्रीन काम नहीं आएगी, घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो जाएगा, घरों से बाहर निकलते ही आपकी स्किन जल जाएगी। जैसे जैसे और समय बीतता जाएगा टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि धरती की सतह पर रहना नामुमकिन सा हो जाएगा। लोगों को अपने आप को बचाने के लिए धरती की गहराइयों में बंकरों का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन ये बंकर भी धरती के बढ़ते टेम्परेचर की वजह से लोगों की ज्यादा दिन तक सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगातार सूरज की गर्मी की वजह से जंगलों में आग लग जाएगी। सूरज के सामने वाले हिस्से पर सभी पानी उबलने लगेगा, पानी में रहने वाले लगभग सभी जीव मारे जाएंगे, जंगलों में रहने वाले सभी जीव मारे जाएंगे। धरती के आधे हिस्से पर इतनी गर्मी पड़ेगी कि इस हिस्से पर कोई भी जीवित चीज नहीं बचेगी। समय बीतने के साथ यहाँ पर उबलता हुआ पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, जंगल साफ हो जाएंगे, पेड़ पौधे जलकर राख हो जाएंगे, सूरज के सामने वाला हिस्सा पूरी तरह से बस बंजर जमीन बनकर रह जाएगा। यहाँ पर जीवन का नामो निशान तक नहीं बचेगा, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई पेड़ पौधे, सब साफ हो जाएगा। अगर वहीं हम सूरज के अपोजिट साइड वाले हिस्से की बात करें तो इस हिस्से पर सूरज की रोशनी, सूरज की गर्मी का नामो निशान तक नहीं होगा, जिस वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग कभी भी सूरज को नहीं देख पाएंगे, हर वक्त रात का अनुभव करेंगे। रात का आसमान जगमगाता हुआ, टिमटिमाता हुआ काफी खूबसूरत नजर आएगा। बस फर्क सिर्फ इतना होगा, इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाने के लिए हम ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी कभी भी ना पड़ने की वजह से सूरज के अपोजिट साइड वाला हिस्सा धीरे धीरे करके आइस एज में तब्दील होता जाएगा और इस हिस्से पर भी सभी जीवन लुप्त हो जाएगा। क्योंकि जब सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी
और जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ही नहीं होगी तो पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, जिनको खाने वाले शाकाहारी जानवर भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे और उन शाकाहारी जानवरों को खाने वाले मांसाहारी जानवर भी खाने की कमी से विलुप्त हो जाएंगे। और रही बात इंसानों की, तो वो कुछ समय तक तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर किसी वजह से अपने आप को बंकरों में छिपकर बचा तो पाएंगे, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, क्योंकि सूरज की रोशनी जब हमेशा हमेशा के लिए इस हिस्से पर नहीं पड़ेगी तो इस हिस्से में मौजूद सभी पानी पहले तो बर्फ में तब्दील होता जाएगा। धीरे धीरे समय के साथ ये पूरा हिस्सा ही बर्फ में बदल जाएगा। पृथ्वी का आधा हिस्सा आइस एज का शिकार हो जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर हर वक्त माइनस में ही रहेगा, जिस वजह से यहाँ पर ना तो पेड़ पौधे बचेंगे, ना जानवर, ना कोई इंसान। यहाँ पर किसी भी जीव का सरवाइव कर पाना नामुमकिन सा हो जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो पृथ्वी के टाइडली लॉक होने की वजह से धरती का आधा हिस्सा गर्मी की वजह से बंजर जमीन बनकर रह जाएगा और एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो जाएगा, जिस वजह से दोनों हिस्सों पर जीवन का नामो निशान तक नहीं होगा। लेकिन एक बात है जो आपको जाननी चाहिए कि अभी भी एक जगह है जहां पर इस कंडीशन में भी कुछ लोग रह सकते हैं, और वो जगह है इन दोनों जगहों के बीच का हिस्सा, जहां पर न तो ज्यादा गर्मी पड़ेगी न ही ज्यादा ठंडी। ये वो जगह होगी जहां पर शायद कोई जीव सरवाइव कर सकता है, और शायद वो जीव इंसान ही होंगे, क्योंकि वही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर इस पतली और लंबी सी जगह को रहने लायक बना सकते हैं। हाँ, मगर 8 अरब लोग तो यहाँ नहीं रह सकते, लेकिन कम से कम इंसानों की प्रजाति तो इस जगह की वजह से पूरी तरह से खत्म तो नहीं होगी। कुछ लोग तो सरवाइव कर ही पाएंगे। लेकिन अगर हमारी धरती अपने बनने के दौरान से ही टाइडली लॉक होती, तब एक बात तो कंफर्म है कि ना तो सूरज के सामने वाले हिस्से पर कोई जीवन होता और न ही अपोजिट साइड वाले हिस्से पर, लेकिन शायद इस हिस्से पर जरूर कोई न कोई जीवन पनप पाता। लेकिन वो किस तरह का जीव होता ये कहना मुश्किल है। हाँ, मगर वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं होते, वो कोई छोटे मोटे जीव तक ही इवॉल्व हो पाते, क्योंकि इंसान तभी इवॉल्व हो पाए जब धरती पर एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर बनकर तैयार हो गया था। लेकिन टाइडली लॉक होने की वजह से इंसानों के रहने लायक एटमॉस्फेयर धरती नहीं बना पाएगी। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर हमारी धरती टाइडली लॉक होती तब क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।